हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एफएफ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दीजिएगा। तो चलिए पार्ट को शुरू करते हैं। आई नो कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर ही देंगे, अपनी दी को नाराज़ तो नहीं करेंगे ना, करेंगे नहीं ना, प्लीज़ कर दीजिएगा ना। और प्लीज़ 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 इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक क्या करो प्लीज़। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी और वी जिंग की वेडिंग को अब 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में वी जिंग चेंज हो गया था। जिस तरह वो पहले स्माइल किया करता था अब वो नहीं करता है। अब वो बस चुपचाप करके एक जगह बैठा रहता है, या बोले कि अपनी ही ख्वाबों की दुनिया में गुम रहता है। हर वक्त यही सोचता रहता है कि कब बस ये 6 महीने पूरे हों और वो जाकर अपनी जो डिवोर्स की मतलब प्रोसेस है उसे शुरू करे, क्योंकि उन्हें पता है 6 महीने से पहले तो डिवोर्स इन्हें नहीं मिल सकता है। और ऐसे ही करके 1 महीना बीत चुका था। 1 महीने में वी जिंग वांग जी की हर चीज़ का ख्याल रखता था। उसके लिए वो अच्छे से क्लॉथ को वहाँ पर रख देता था। वांग जी कॉलेज में डेली वही पहन कर जाने लगा था। वांग जी की हर एक छोटी बड़ी चीज़ का वी जिंग ख्याल रखने लगा था। वहीं लूसी देख रही थी कि वांग जी थोड़ी थोड़ी चेंज हो रहा है वी जिंग की ओर। जैसे वो पहले बिहेव करता था वैसा नहीं करता है। अब जैसे लगता है कि वांग जी को वी जिंग को देखने का नज़रिया बदल गया है। इसीलिए लूसी ने जानबूझकर वांग जी के मन में वी जिंग के लिए और नफरत को बढ़ा दिया। जब शू यांग को और वी जिंग को वांग जी ने गले लगते हुए देखा था, और ये सब चीज़ें वांग जी को लूसी ने ही दिखाई थी, क्योंकि वो देख रही थी वांग जी चेंज हो रहा है, और अगर वांग जी चेंज हो गया तो फिर ये बिल्कुल भी उसके लिए सही नहीं होगा। इसलिए जानबूझकर उसने वांग जी के मन में वी जिंग और शू यांग को लेकर नफरत भरी। और जब शू यांग वी जिंग को बस डिनर पर लेकर जाना चाहता था तब उसने कहा कि शू यांग वी जिंग को डेट पर लेकर जा रहा है और वहाँ जाकर हमें उनकी पिक्चर्स को क्लिक कर लेना चाहिए, क्योंकि लूसी को लगता है कि वो दोनों वहाँ पर वो सब करने के लिए जाएंगे। और वांग जी को इतना गुस्सा आया था और उसे होटल के बारे में पता चल गया था। वहीं वी जिंग के ड्रिंक के अंदर लूसी के कहने पर एक बोल सकते हैं कि मेडिसिन मिला दी थी, जिससे वी जिंग की बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। और जो शू यांग था वो वी जिंग को संभालने के लिए जब आगे बढ़ता है तब वो विंग को रूम में लेकर आता है, क्योंकि वो देख रहा था वी जिंग की हालत ख़राब हो रही है। और वो विंग को वहाँ लेकर बेड पर रखता है और बोलता है, वी जिंग तुम ठीक हो। लेकिन वी जिंग की बॉडी हॉट हो रही थी और वो अपनी बॉडी को टच करते हुए बोलता है, मुझे मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। शू यांग बोलता है, वी जिंग एक काम करो, तुम यहीं पर मेरा वेट करना, ठीक है, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। वी जिंग देखते और बोलता, नहीं नहीं प्लीज़ मेरा फ़ोन दे दो, मुझे मुझे वांग जी को कॉल करना होगा, वो मुझे ले जाएगा यहाँ से आकर। शू यांग बोलता, वी जिंग इट्स ओके, मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें। वी बोलता, प्लीज़ मेरा फ़ोन दो शू यांग, मुझे मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरी बॉडी पता नहीं क्यों अजीब से रिएक्ट कर रही है। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता, हाँ ठीक है। शू यांग जल्दी से वी जिंग को उसका फ़ोन देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसका जो हाथ था वो स्लिप होता है बेड से, और शू यांग सीधा वी जिंग के ऊपर गिरता है। और तभी अचानक से रूम का डोर ओपन होता है और वांग जी रूम के अंदर आता है। और जैसे ही वांग जी रूम के अंदर आता है तब जो रूम के डोर ओपन होने की आवाज़ आई थी तो दोनों शू यांग और वी जिंग उस तरफ देखते हैं। और वांग जी जब अपने सामने सीन देखता है उसे देखकर तो मानो जैसे वांग जी का खून ही खोल जाता है। शू यांग वांग जी को देखकर साइड होता है वी जिंग से और बोलता है, वांग जी तुम यहाँ पर। वी जिंग बोलता है, लंसन लंसन लंसन। वांग जी की जो बस नज़रें थी वो वी जिंग पर थी और शू यांग पर गुस्से में थी। वांग जी आगे आता है और शू यांग का कॉलर पकड़ता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को टच करने की, हाँ। ये बोलकर वांग जी बिना सोचे समझे शू यांग के फेस पर पंच लगाता है, जिसकी वजह से शू यांग नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। वी जिंग देखता है और बोलता है, लंसन ये तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वांग जी प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन वांग जी वी जिंग की जैसे मानो बात सुनने को रेडी ही नहीं था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो शू यांग को फिर से पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। शू यांग उड़ता है और बोलता है, वांग जी ये बकवास करना बंद करो, और तुम क्या कर रहे हो, हाँ मार क्यों रहे हो। वांग जी शू यांग का फिर से फेस पकड़ता है, कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ मेरे हस्बैंड को टच करने की, हाँ। और तुम्हें घर जाकर बताऊंगा। ये बोलकर वांग जी फिर से शू यांग को मारने लगता है, लेकिन शू यांग हाथ पकड़ता है और बोलता है, वांग जी बिहेव करो। लेकिन वांग जी बोलता है, बिहेव अभी बताता हूँ तुम्हें। ये बोलकर वांग जी और शू यांग दोनों एक दूसरे के साथ फाइटिंग करने लगते हैं। और वहीं वी जिंग ये देखकर बोलता, प्लीज़ रुक जाओ, क्या क्या कर रहे हो, प्लीज़ रुक जाओ वांग जी प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वांग जी पर जैसे मानो खून ही सवार था। उसे वही सीन दिख रहा था बार बार जब उसने शू यांग को वी जिंग के ऊपर झुके हुए देखा, और यही चीज़ वांग जी को सबसे ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। वांग जी शू यांग को पंच मारे जा रहा था और वहीं शू यांग भी वांग जी के पंच को डिफेंड कर रहा था और उसे मार भी रहा था। वांग जी और शू यांग दोनों के ही चेहरे पर निशान बन चुके थे। वहीं वी जिंग ये सब चीज़ें देख नहीं पा रहा था। वी जिंग कैसे भी करके बेड से उठता है और वो वांग जी और शू यांग की ओर आगे जाने लगता है और बोलता है, वांग जी प्लीज़
शुयांग रुक जाओ प्लीज़ रुक जाओ, मुझे मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, प्लीज़ रुक जाओ तुम दोनों प्लीज़। लेकिन वांग जी के कानों तक जैसे वीजिंग की आवाज़ ही नहीं जा रही थी। वीजिंग बहुत ही मुश्किल से उन दोनों तक पहुंचता है और वांग जी जैसे शुयांग को पंच करने वाला था, वीजिंग हाथ पकड़ता है और बोलता है वांग जी रुक जाओ। वांग जी देखता है और बोलता है तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। वांग जी वीजिंग के मतलब हाथ को दूर करने के लिए उसे जैसे ही झटकता है, ये बोले कि उसे पुश करता है, वीजिंग सीधा जाकर जो टेबल पड़ी हुई थी उससे टकराता है उसका सर और वीजिंग वहीं नीचे गिर जाता है और वीजिंग एक जोर की चिल्लाने की आवाज़ करता है। जब शू यांग और वीजिंग की आवाज़ सुनते हैं तब वो दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं। वीजिंग नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था और उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है। वांग जी ये देखकर शू यांग को छोड़ता है और भागते हुए जाता है और बोलता है वी तुम ठीक हो? शू यांग बोलता है वांग जी तुम कब समझोगे, तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकते हो, मुझे ये बताओ। हाँ तुम्हें क्या लगा ये सब देखकर? हाँ वो तो मैं गलती से गिर गया था क्योंकि मैं उसे फ़ोन दे रहा था, मेरा हाथ स्लिप होने की वजह से। और तुमने क्या सोचा? हाँ कम से कम तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन अपने हस्बैंड तो पर रखा होता। वांग जी बोलता अपना मुंह बंद करो और वो जल्दी से विजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। शू यांग भी भागते हुए पीछे आने लगता है। वांग जी बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शू यांग बोलता अपना मुंह बंद करो। वांग जी जल्दी से बाहर आता है और अपनी कार में बैठ जाता है। शू यांग बोलता मैं ड्राइव करता हूँ। जल्दी से वो बैठ जाता है और वो दोनों विजिंग को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं। वांग जी विजिंग को देखकर बोलते वी प्लीज अपनी आईज ओपन करो, विजिंग प्लीज अपनी आईज ओपन करो, हाँ प्लीज प्लीज। वहीं विजिंग धीरे धीरे करके अपनी आईज को ओपन करता है लेकिन वो ठीक से ओपन नहीं कर पा रहा था। विजिंग अपने एक हाथ को धीरे धीरे करके वांग जी की फेस की ओर लेकर जाता है और बोलता वांग जी ऐसा ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है, मैंने मैंने कुछ कुछ गलत नहीं किया। वो गलती से मेरी मेरी बॉडी अजीब अजीब तरह से रिएक्ट कर रही है, मुझे मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है वांग जी, मुझे नहीं पता, मुझे गर्मी लग रही है। ये बोलकर वीजिंग अपनी शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है। वांग जी वीजिंग की बॉडी को टच करता है तो वीजिंग की पूरी बॉडी एकदम हॉट हो चुकी थी, जैसे वो बोल सकते हैं आग की तरह उबल रहा था। वीजिंग की पूरी बॉडी पर पसीना आ रहा था। वांग जी देखता है और बोलता है वी तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारी बॉडी हॉट क्यों हो रही है? वहीं जो शू यांग था वो देखता है और बोलता है पता नहीं, वीजिंग और मैं बस डिनर करके जाने ही वाले थे, तभी अचानक से वीजिंग ने कहा कि उसे अजीब सा फील हो रहा है। मैं उसे घर ही लेकर जाना था लेकिन फिर अचानक से पता नहीं विंग को क्या हुआ, वो गिरने लगा और मैंने उसे पकड़ लिया। मुझे मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, तो मैंने उसे बस होटल जो मैंने बुक करवाया था रूम, मैं उसी में लेकर चला गया विजिंग को। और पता नहीं तब से उसने कहा कि उसे बॉडी अजीब रिएक्ट कर रही है, पता नहीं क्या हो रहा है विजिंग को, कहीं कहीं कुछ गलत तो नहीं खा लिया, किसी की वजह से एलर्जी तो नहीं हो रही। वांगजी बोलता हाँ, और वो विंग की बॉडी को चेक करता है तो सच में विजिंग की बॉडी पर कुछ रेड रेड चीज़ें भी बन रही थी और बहुत ही ज़्यादा हॉट हो रही थी विजिंग की बॉडी। ये देखकर वांगजी डर जाता है और बोलता है जल्दी करो, स्पीड में चलाओ कार। शू यांग बोलता है हाँ, और वो और भी स्पीड में कार को चलाने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वांगजी जल्दी से विंग को गोद में कैरी करता है और वो विंग को देखता है। विंग बोलता है लैनजान, मुझे मुझे बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ लैनजान। वांग जी बोलता है हाँ हाँ विजिंग बॉस, हम हॉस्पिटल आएंगे, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है। और वांग जी जल्दी से विजिंग को हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगता है। विजिंग अपने दोनों हाथों को वांग जी के नेक में रैप करता है और बोलता है लंसन, मुझे मुझे अजीब सा अजीब लग रहा है, मेरी मेरी बॉडी, मुझे मुझे टच करो। वांग जी बोलता है हाँ। विजिंग बोलता है मुझे मुझे अजीब लग रहा है वांग जी, मुझे बहुत पेन हो रहा है मेरे लोअर बॉडी में, मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़। और ये बोलकर वांग जी विजिंग के फेस के क्लोज आता है और फिर वांग जी के फेस पर विजिंग अपने हाथों से रब करने लगता है और विजिंग अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पर रखता है। और ये देखकर वांग जी पूरा शॉक, वो एक सेकंड के लिए रुक जाता है, लेकिन फिर शू यांग बोलता वांग जी क्या कर रहे हो तुम? वांग जी बोलता हाँ, और फिर वो विंग को दूर करता है और बोलता वी क्या हो रहा है तुम्हें, हाँ क्या हो रहा है तुम्हें? लेकिन वांग जी जल्दी से विजिंग को अंदर लेकर जाता है और डॉक्टर को बहुत ही चिल्लाते हुए बोलता है। डॉक्टर जल्दी से आता है और बोलता है कि क्या हुआ? वांग जी बोलता है प्लीज़ देखिए ना मेरे हस्बैंड को क्या हो गया, देखिए इन्हें अजीब सा। तो वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, आप इन्हें लेकर आइए। फिर विजिंग को एक रूम में ले जाया जाता है, विजिंग को चेकअप किया जाता है, विजिंग के बाउंड को ट्रीट किया जाता है। विजिंग का जो ब्लड सैंपल था उसे लिया जाता है क्योंकि विजिंग अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था, इसलिए विजिंग को एक इंजेक्शन लगाया जाता है बेहोशी का। उसके बाद वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था और शू यांग भी, उन दोनों की फेस पर भी चोट लगी हुई थी। लगभग आधे घंटे के बाद डॉक्टर देखता है वांग जी को और बोलता है हाँ देखिए आप मेरे साथ आइए। इसके बाद वांग जी जाता है डॉक्टर के साथ और जो डॉक्टर का कैबिन था वहाँ जाकर बैठ जाता है। वांग जी देखता है डॉक्टर को और बोलता है मेरा विजिंग कैसा है, कैसा है मेरा हस्बैंड? ये सुनने के बाद जो डॉक्टर था वो बोलता है कि देखिए वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए उन्हें ड्रग्स क्यों दिया गया था? ये सुनकर वांग जी देखते हैं और बोलते क्या? तो वो बोलते कि हाँ ये देखिए रिपोर्ट उनकी, उनके ब्लड में हमें एक मेडिसिन मिली है जिसकी वजह से उनकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। और ये तो अच्छा हुआ कि बाय चांस वो यहाँ तक आ गए, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती, वो बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट करते। ये सुनने के बाद ही वांग जी शॉकिंगली उस रिपोर्ट को रीड करता है और बोलता है डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बोलता है कि जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, किसी ने उन्हें जानबूझकर ऐसी मेडिसिन दी है जिसकी वजह से उनकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाए और उस वक्त उनके
उनके सामने जो भी होता तो आप समझ ही सकते हैं। प्लीज़ देखिए, इन सब चीज़ों से दूर रखिएगा। इनसे बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं और देखिए कि आप इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल। इसके बाद डॉक्टर वांग जी को काफ़ी सारी चीज़ें बताता है। वांग जी उन्हें सब कुछ अच्छे से सुनता है और उसके बाद फिर वांग जी उन रिपोर्ट को लेकर बाहर आता है। शू यांग बोलता है क्या हुआ, वीजिंग ठीक है? वांग जी बोलता हाँ ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को मेडिसिन देने की? ये सुनकर वांग जी को देखता है शू यांग और बोलता है कि क्या बकवास करे हो तुम वांग जी? वांग जी शू यांग के कॉलर को पकड़ता है और बोलता है ये देखो, हाँ तुमने मेरे हस्बैंड को ड्रग्स दिए थे। ये सुनने के बाद शू यांग देखता है और बोलता व्हाट, क्या क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी बोलता है ये देखो। इसके बाद शू यांग जल्दी से रीड करता है उसे और जैसे ही रीड करता है बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। वांग जी बोलता है तुम इतना घटिया काम कर सकते हो, मुझे पता भी नहीं था। शू यांग बोलता मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो तुम्हें किसने कहा? वांग जी बोलता मुझे डॉक्टर ने कहा। एंड ये देखो। इसके बाद शू यांग बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। लगता है कि किसी ने जानबूझ कर किया ये सब चीज़ें। वांग जी बोलता ओह रियली, जानबूझ कर? आखिरकार कौन करेगा? ये सुनने के बाद वांग जी को देखता है शू यांग और बोलता है ओह हाँ ऐसा ऐसा तो बस एक ही कर सकते हैं, तुम्हारी वो प्यारी गर्लफ्रेंड लूसी। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता तुम, लेकिन इससे पहले कि वांग जी कुछ बोल पाता वांग जी रुक जाता है क्योंकि वो याद करता है कि वांग जी बोलता अपने मन में ही लूसी, ये सब। वांग जी को गुस्सा आता है और वो उस फाइल को फाड़ कर वहीं फेंक देता है और उसके बाद वो बोलता है अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। वांग जी फिर चुपचाप करके जल्दी से उसी रूम में आता है और विंग को देखता है। विंग को मेडिसिन दी गई थी जिस वजह से वो बेहोश था। वांग जी आता है और वीजिंग को जल्दी से बोलता है कि वीजिंग वीजिंग आइज़ ओपन करो, लेकिन वीजिंग अपनी आइज़ को ओपन नहीं करता, ऑब्वियसली वो बेहोश था। लेकिन शू यांग फिर देखता है और वो सोचता है कि हाँ फिलहाल उसे यहाँ से जाना ही ठीक होगा और उसे पता लगाना होगा कि आखिरकार वीजिंग को वो मेडिसिन दी किसने है। इसके बाद शू यांग हॉस्पिटल से बाहर आता है और वो वहाँ से अपने फ़ोन करके अपनी कार को मंगाता है और वहाँ से सीधा निकल जाता है उसी होटल में वापस ये पता करने के लिए कि आखिरकार ये सब किसने किया है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद वीजिंग धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है। वीजिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है तो वो अपने सामने वांग जी को देखता है। वांग जी देखता है और बोलता वी तुम ठीक हो? वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरा यकीन करिए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था जैसा आपने देखा, मैंने कुछ भी नहीं किया था, पता नहीं मुझे अजीब सा क्यों हो रहा था, वो मुझे नहीं पता। वांग जी पता हाँ हाँ शांत हो जाओ, मुझे पता है, इट्स ओके कोई बात नहीं। विंग बोलता मुझे क्या हो रहा था? वांग जी बोलता कुछ नहीं, बस तुम्हें मेडिसिन दी गई थी। विंग बोलता हाँ मेडिसिन? वांग जी बोलता हाँ तुम्हें बस मेडिसिन की वजह से ऐसा कुछ हो रहा था, चिंता मत करो तुम ठीक हो, चलो घर चलते हैं। विजिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी हेल्प करता है विजिंग के बेड से उठने में। वीजिंग को वांग जी उठाता है और फिर वीजिंग को सहारा देते हुए वो हॉस्पिटल से बाहर लेकर आता है। वांग जी वीजिंग को अपनी कार में लेकर आता है और फिर वो बोलता है 1 मिनट रुको मैं कुछ लेकर आता हूँ। फिर वांग जी विंग को कार में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। एक वो कुछ शॉप थी पास में, उसके पास आता है, कुछ चीज़ें कलेक्ट करता है और कुछ चीज़ें लेने के बाद फिर वो जल्दी से आता है और वीजिंग को वो सब चीज़ें देता है और बोलता है कि ये लो। वीजिंग देखते और बोलता हाँ ये? वांग जी बोलता हाँ डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ये खाना होगा, इससे तुम अच्छा फील करोगे। वीजिंग बोलता ओके ठीक है। इसके बाद वो सभी चीज़ें वीजिंग निकालता है और जो जूस की बॉटल थी वो वीजिंग पीने लगता है, जिससे वीजिंग को काफ़ी अच्छा रिलैक्सिंग फील होता है। इसके बाद वांग जी कार को स्टार्ट करता है और कार को स्टार्ट करने के बाद वो सीधा लैंड मैंशन आते हैं। वांग जी और वीजिंग दोनों अंदर जाते हैं। वांग जी वीजिंग को हेल्प करते हुए लेकर जा रहा था क्योंकि वीजिंग को अभी भी डिजीनेस फील थी। ये देखकर जो मैडम लाइन वहीं पर बैठी हुई थी वो आती और बोलती वी तुम ठीक हो बेटा, क्या हुआ है वांग जी वीजिंग को? वांग जी बोलता कुछ नहीं, बस वीजिंग को चक्कर आ गए थे, वो इसने कुछ खाया नहीं था ना काफ़ी टाइम से। ये सुनने के बाद जो मैडम लाइन थी वो बोलती व्हाट वीजिंग, तुम तो अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर गई थे ना? वीजिंग बोलता हाँ वो मैं अचानक से वो वांग जी देखता है और बोलता है कि नहीं वो वीजिंग अपने फ्रेंड के साथ नहीं गया था, मेरे ही साथ गया था, वो उसका फ्रेंड को कोई काम आ गया तो मैं लेकर गया था। वीजिंग देखता है वांग जी को लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। वो बोलता है कि मैं वीजिंग को लेकर जा रहा हूँ रूम में। तो मैडम लाइन बोलती हाँ हाँ ठीक है, आराम से रेस्ट करना बेटा, ठीक है तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? वीजिंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ। इसके बाद मैडम लाइन बोलती ओके ठीक है। वांग जी वीजिंग को रूम में लेकर जाता है। मैडम लाइन उन दोनों को देख रही थी और उन्हें मतलब लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ वांग जी जैसे पहले बिहेव करता था वैसे नहीं कर रहा है, शायद वांग जी और वीजिंग के बीच में सब ठीक हो रहा है। और यही सोचकर जो मैडम लाइन थी वो स्माइल करती है। वांग जी वीजिंग को रूम में लेकर आता है और उसे बेड पर सुलाता है। वीजिंग बोलता नहीं। वांग जी बोलता क्या हुआ? वीजिंग बोलता ये यहाँ नहीं, वो वहाँ पर बालकनी में। वांग जी बोलता हाँ बालकनी में? वीजिंग बोलता हाँ वो मैं वहीं पर सोता हूँ ना इसलिए। वांग जी बोलता तुम बालकनी
बालकनी में सोते हो? वीजिंग बोलता है हाँ। वांग जी फिर चुप हो जाता है। उसने ये भी तक नहीं पता क्या कि वीजिंग सोता कहाँ है। वांग जी आता था, अपने बेड पर मस्त लेट के सो जाता था। उसने कभी देखा ही नहीं कि वीजिंग कहाँ सोता है, उसे मतलब ही नहीं था। लेकिन आज जब उसने कहा कि वो बालकनी में सोता है, वांग जी बोलता है वहाँ रहने तो तुम यहीं पर सो जाओ। विंग बोलता है नहीं, मैं सो जाऊँगा, आप सो जाइए यहाँ पर। वीजिंग फिर वांग जी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाता है और वो बालकनी में चला जाता है उठकर। बालकनी का जो डोर था उसे ओपन करता है। उसे ओपन कर कर जो सोफ़ा का उसने बेड बनाया हुआ था वहीं पर जाता है और वीजिंग लेट जाता है। वीजिंग को अच्छा लग रहा था क्योंकि बाहर धीमी धीमी बोल सकते हैं हवा चल रही थी और वो भी ठंडी। बीजिंग मौसम देखता है तो मौसम बारिश का हो रहा था। ये देखकर बीजिंग को काफ़ी अच्छा लगता है और बीजिंग बस ऐसे ही वहीं पर चुपचाप बैठ जाता है पहले तो, लेकिन फिर उसे बोल सकते हैं सर में दर्द होने लगता है तो बीजिंग लेट जाता है और वो आराम से लेट कर एंजॉय करने लगता है, व्यू को देखने लगता है। बाहर बादल थे एंड स्टार्स तो दिख नहीं रहे थे। बीजिंग अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है और फिर वो अपने आइज़ को क्लोज करता है और सो जाता है। बीजिंग को आसमान साफ साफ दिख रहा था। बीजिंग सोता रहता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद बीजिंग को फील होता है कि जैसे कुछ ठंडा ठंडा उसे लग रहा हो। बीजिंग अपने फेस को टच करता है और बोलता हाँ ये क्या हो रहा है। वहीं हम रूम के अंदर वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपना फ़ोन निकाल कर उसने अपने कुछ लोगों को बोला था पता करने के लिए और वांग जी बस वो जो सीसीटीवी फुटेज थी उसे ही चेक कर रहा था। और वांग जी सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद बोलता है ओह तो ये तुमने किया था लूसी, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ भी करोगी। अगर आज वह वहाँ पर नहीं जाता तो न जाने उस शुयांग और वीजिंग के बीच में क्या होता। हाँ, सच में मुझे लेकिन मुझे बुरा क्यों लग रहा है। अच्छा ही था ना। अ, वांग जी क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। वांग जी फिर उस लैपटॉप को बंद करता है। तभी उसे बाहर से बारिश की आवाज़ आती है। वांग जी देखते और बोलता हाँ बारिश। और फिर उसे याद आता और मतलब वी वो जल्दी से जैसे ये रिमेम्बर करता है, उठता है जल्दी से सोफे से और भाग के हो जाता है, डोर ओपन करता है, जो बोल सकते हैं बालकनी का विंडो था उसे ओपन करता है और जल्दी से जाता है और देखता है तो वीजिंग बारिश में भीग रहा था और वो भी लाइक बेबी लाइक, मतलब बच्चों की तरह उछल कूद कर रहा था। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और वीजिंग बच्चों की तरह बारिश में उछल रहा था। ये चीज़ वांग जी जब देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि वीजिंग बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहा था और ये चीज़ वांग जी को बहुत अच्छी लगती है। वांग जी को पता भी नहीं चलता कि कब वो ये सब देखते हुए वीजिंग के क्लोज आ जाता है। वीजिंग अपनी बैक को करके मतलब साइड में करके और अपने हाथों को फैलाकर बस अपने फेस पर बारिश गिरने को इंजॉय कर रहा था। तभी अचानक से वीजिंग को अपने पीछे जैसे मानो कुछ फील होता है और वीजिंग जैसे ये फील करता है कि उसके पीछे कोई है तो वो जल्दी से पीछे टर्न होता है और जैसे वो टर्न होता है वांग जी को अपने सामने देखता है और बोलता है आप। और फिर जल्दी से वीजिंग जब पीछे मुड़ने लगता है तो बारिश की वजह से विंग का पैर स्लिप होता है। इससे पहले कि वीजिंग नीचे गिर पाता वांग जी विंग को पकड़ लेता है और वो दोनों एकदम बहुत ही रोमांटिक पोज में थे। वांग जी बस विंग को देख रहा था। बारिश में भीगने की वजह से वीजिंग की जो बॉडी थी वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वीजिंग ने जो क्लॉथ पहने हुए थे वो पूरी तरह से उसके बोल सकते हैं बॉडी पर चिपक चुके थे। वीजिंग ने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहनी हुई थी जिसकी वजह से वीजिंग की जो बोल सकते हैं अपर की बॉडी थी उसमें जो जो कर्व्स थे या बोले कि जो जो बॉडी टाइप था वो अच्छे से दिख रहा था। और वांग जी वीजिंग के फेस को देखता है जहाँ पर बारिश की बूंदें गिर रही थी और ये चीज़ वांग जी को वीजिंग के लिए और भी ज़्यादा बोल सकते हैं कि एक्साइटेड कर रही थी। वांग जी वीजिंग के लिप्स को ही देखता रहता है और वहीं वीजिंग बस वांग जी की आइज़ में देखता है। वांग जी को न जाने क्यों वीजिंग की आंखें जैसे बहुत ही अजीब लग रही थी। ये बोले कि वांग जी विंग की आइज़ में इमोशन, दर्द, दुख, एक प्यार फील कर पाता है। वांग जी को पता भी नहीं चलता कि कब वो अपने एक हाथ को विजिंग के फेस पर लेकर जाता है और वांग जी विजिंग को फेस को टच करता है। और जैसे ही विजिंग वांग जी के हाथों को फील करता है अपने फेस पर तब उसे एक अलग एहसास होता है जो शायद वांग जी के टच करने में बहुत ही डिफरेंट था। जब उसने 2 बार विजिंग के साथ वो इंटीमेट हुआ था वो टच नहीं था, एक डिफरेंट टच था। बोले कि जब कोई किसी को प्यार करता है तो कितनी प्यार से टच करता है। आज वीजिंग को वही टच फील हो रहा था वांग जी के टच करने में। वीजिंग अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है और वांग जी के हाथों में जो वार्म थी उसे फील करता है और अपनी आंखें बंद करके बस वांग जी के हाथों को फील करता है। वांग जी वीजिंग के जल्दी से जो बोल सकते हैं नेक था उस पर अपना हाथ लेकर जाता है और वहाँ पर उसे टच करने लगता है जिससे वीजिंग वांग जी टच करता है। वीजिंग वाइन कर जाता है और वांग जी जब वीजिंग की वॉइस सुनता है तब उसे और भी ज़्यादा एक्साइटिंग फील होता है। वांग जी वीजिंग के धीरे धीरे लिप्स की ओर आगे बढ़ता है और वीजिंग अपनी आइज़ ओपन करके वांग जी को देखता है
और वो जैसे मानो वांग जी की आइज़ में पूरी तरह से डूब चुका था। उसे पता भी नहीं चला कि कब वांग जी ने अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स पर रख दिया और वांग जी वीजिंग को किस करने लगा। वहीं वीजिंग भी पूरी तरह से वांग जी की किस में मेल्ट हो चुका था। वांग जी बस वीजिंग को किस करता जा रहा था, उसे पूरी तरह से अपने क्लोज करके। वहीं वीजिंग भी सेम वांग जी की उस किस का रिस्पॉन्स कर रहा था, क्योंकि आज पहली बार वीजिंग को वांग जी के इस किस में प्यार नजर आता है। वांग जी वीजिंग को डीपली और पैशनेटली किस कर रहा था उसे, और भी अपनी बॉडी के क्लोज कर रहा था। लेकिन वो दोनों इतना क्लोज थे ऑलरेडी ही कि वो और ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकते थे। वांग जी बस वीजिंग को किस करता जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा किस कर रहा था। वीजिंग को अब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, और वीजिंग को जैसे ही ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, वांग जी लिप्स की बाइट करता है वीजिंग के, और वीजिंग तुरंत ही अपने सेंस में वापस आता है और वो बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को देखता है कि वो क्या कर रहा है। वीजिंग जल्दी से वांग जी को उसके दोनों शोल्डर से पकड़ता है अपने हाथों से और पुश करता है और बोलता है, आप क्या कर रहे हैं, दूर रहिए मुझसे। वांग जी देखता है और वो अपने सेंस में वापस आता है, वीजिंग को देखता है और वो बोलता है वीजिंग को देखते हुए, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हें किसी तो कर रहा हूँ। वीजिंग बोलता है, मुझे कुछ बहुत गंदा लग रहा है। ये बोलकर वीजिंग अपने लिप्स को वाइप करने लगता है, और जैसे ही वांग जी ये देखता है तब उसका सच में दिमाग खराब हो जाता है, उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी बैक के पीछे रोल करता है और बोलता है, क्या कहा तुमने, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ अभी बताता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हें मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत कैसे हुई, हाँ। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के नेक को पकड़ता है, उसे अपने क्लोज करता है और फिर से वीजिंग को किस करने लगता है, जिससे वीजिंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर पहले जो उसे लव फील हो रहा था इस किस में, अब ये डिस्गस्टिंग लग रहा था उसे। वीजिंग कैसे भी करके वांग जी को दूर करने लगता है, लेकिन वांग जी को ये चीज़ और भी गुस्सा दिला रही थी। वीजिंग को इतना गुस्सा आता है कि वीजिंग अपनी पूरी पावर को यूज़ करता है और वो वांग जी को खुद से दूर करता है और वांग जी के फेस पर एक स्लैप लगा देता है। वीजिंग स्लैप लगाने के बाद देखता है वांग जी को। वांग जी शॉकिंग आई से वीजिंग को देखता है, और अभी अभी जो हुआ उसे तो प्रोसेस ही नहीं हो रहा था कि वीजिंग ने क्या किया। वांग जी देखता है वीजिंग को, और वीजिंग बोलता, हाँ वो गलती से हो गया था, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो गलती से हो गया था, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और ये बोलकर वीजिंग वांग जी के चिक्स को रब करने लगता है। वहीं वांग जी तो शॉकिंग स्टेट में था, ये क्या हो गया भाई। वांग जी वीजिंग को देखता है जो कि माफ़ी मांग रहा था। वांग जी को गुस्सा आता है, वांग जी वीजिंग को पकड़ता है, उसके नेक से अपने क्लोज करता है और बोलता है, हाँ तुमने मुझे स्लैप किया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझे स्लैप करने की। ये सुनकर वीजिंग डर जाता है और बोलता है, देखिए देखिए हाँ हाँ आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने कर दिया, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। वांग जी वीजिंग को पकड़ता है और बोलता है, अच्छा तुम्हें पसंद नहीं आया, हाँ और तुमने मुझे स्लैप किया, हाँ तुमने हिम्मत कैसे की वी। और ये बोलकर वांग जी वीजिंग के नाक को प्रेस करता है, जिससे वीजिंग को पेन होता है और बोलता, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, मैं जानबूझ के नहीं करना चाहता, आप ही मुझे मजबूर किया है। वांग जी बोलता, ओह मजबूर किया है, अच्छा आज भी बताता हूँ तुम्हें कि मजबूर करना और हाँ ज़बरदस्ती करना किसे कहते हैं। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को पिक करता है अपनी गोद में, और वीजिंग को लेकर वो अपने रूम में आता है और वीजिंग को बेड पर फेंक देता है। ये देखकर वीजिंग डर जाता है और बोलता है, नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मत करिए मत करिए। वांग जी बोलता है, हाँ नहीं तुमने आज मुझे स्लैप किया है तो इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें देना बनता है ना, कि तुम दोबारा से ऐसी हरकत ना करो। वीजिंग डर जाता है और बोलता है, नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। वांग जी जल्दी से वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है, वीजिंग डर जाता है और वो जल्दी से बेड से उतरता है और वो भागने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वीजिंग भाग पाता, वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे वहीं जो वॉशरूम था उसकी वॉल पर पिन करता है और बोलता है, आज तो तुमने बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखा दी वी। हाँ मैंने तो कुछ और सोचा था, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकले। लगता है तुम्हें अच्छे से पनिशमेंट देनी होगी मुझे, हाँ तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा हाथ चलने लगे हैं और तुमने मुझे स्लैप किया है। और तुमने क्या कहा, मैं क्या कर रहा था, तुम्हें ज़बरदस्ती कर रहा था, लेकिन तुम खुद थे जो मुझे रिस्पॉन्स कर रहे थे। अगर तुम्हें इतना ही लग रहा था तो पहले मुझे दूर क्यों नहीं किया। वीजिंग बोलता, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। लेकिन वांग जी बोलता, माफ़ बिल्कुल नहीं, एक मिनट रुको तुम। वांग जी वीजिंग के हाथों को छोड़ता है और देखता है, तभी वो जल्दी से जाता है वार्डरोब के पास और अपनी टाई निकालता है और बोलता, हाँ ये बेटर है। वीजिंग ये देखकर डर जाता है और तभी उसे अपने पास का जो वॉशरूम था वो नजर आता है। ये देखकर वीजिंग जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी भाग कर आता है, इससे पहले कि वांग जी डोर को मतलब ओपन कर पाता, वीजिंग डोर को लॉक करता है। वांग जी वहीं डोर पर नॉक करते हुए बोलता, वीजिंग मैंने कहा डोर ओपन करो, ओपन द डोर। लेकिन वीजिंग बोलता, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। वीजिंग डरते हुए वहीं नीचे बैठ जाता है और वांग जी बाहर से डोर को बार बार बजा रहा था और वीजिंग इतना डरा हुआ था, बस वो डर के मारे अपने आप को पूरी तरह से बोल सकते हैं कवर कर लेता है बॉडी को और बोलता, नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ नहीं नहीं। और ये बोलकर वीजिंग अपने दोनों कानों पर अपने हाथ रख लेता है और नीचे बैठ जाता है और बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। वहीं वांग जी को गुस्सा था कि उसने हिम्मत कैसे की, हाँ उसे हर्ट करने की, उससे थप्पड़ मारने
की ये चीज़ जैसे मानो वांग जी की ईगो पर लग गई थी। वांग जी बोलता, तुमने कहा ना हाँ कि मैंने तुम्हें फोर्स किया है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फोर्स करना किसे कहते हैं। वी जिंग जल्दी जल्दी जो है वो अपने आप को डोर से पीछे करने लगता है। वहीं वांग जी जानबूझकर बोले कि बार बार उस डोर पर अपने पंचेस मार रहा था और किक भी कर रहा था। वीजिंग ये देखकर डरता हुआ बोलता, नहीं मैं क्या करूँ मैं, हाँ मुझे मुझे नहीं करना वो सब, मुझे डर लगता है, आपसे आपसे डर लगता है, डर लगने लगा है मुझे, मुझे नहीं लग मुझे क्या करूँ। वीजिंग इधर उधर देखता है, तभी उसे एक खिड़की नजर आती है और वीजिंग बोलता, हाँ क्या खिड़की। वीजिंग देखता है और अपने हाथ को करता है, और वो तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर थी क्योंकि वांग जी का रूम था जो 3rd फ्लोर पर था और वीजिंग यहाँ से तो इम्पॉसिबल है। वांग जी बाहर से बोलता, वीजिंग मैंने कहा डोर ओपन करो, लेकिन वीजिंग बिल्कुल डरा हुआ था, वो डोर तो ओपन बिल्कुल नहीं करने वाला था। वीजिंग बस डरा हुआ सहमा हुआ सब चीज़ देख रहा था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारा वीजिंग के लिए वांग जी किस तरह से पागल होने वाला है। हाँ शायद क्रेजी हो जाएगा जब वीजिंग उसे छोड़कर चला जाएगा, तो बहुत जल्द आपको ये भी देखने को मिलेगा। अभी तो आपने सिर्फ वांग जी की नफरत उसे बोल सकते हैं कि टॉर्चर करने के लिए देखी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखोगे वांग जी का पागलपन वीजिंग को लेकर कि वो उससे कितना ऑब्सेस हो जाएगा। अभी नेक्स्ट एपिसोड से आप लोगों को एक न्यू वांग जी देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं। आई होप कि आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। बाय बाय एवरीवन। और अब से वीजिंग भी न्यू अवतार में नजर आएगा आप लोगों को कल से। बाय बाय।